मध्य पूर्व में जारी इजरायल और ईरान के बीच जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब तक यह लड़ाई मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक तक सीमित थी, लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजरायल पर ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जिसे दुनिया के कई देश पहले ही खतरनाक मानकर बैन कर चुके हैं, और वह है क्लस्टर मिसाइल। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं होती। जब यह हवा में पहुंचती है तो यह एक वॉरहेड कई छोटे छोटे बमों में टूट जाता है जो बड़े इलाकों में फैल जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक क्लस्टर मिसाइल के अंदर करीब 20 से 24 छोटे बम हो सकते हैं और हर एक में भारी मात्रा में विस्फोटक होता है। सोचिए, एक मिसाइल लेकिन असर दर्जनों बम जितना। हाल ही में ईरान ने इसी तरह की मिसाइलों से इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया। जैसे ही यह मिसाइल हवा में फटी, उसके अंदर से निकलने वाले छोटे छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिरने लगे। इससे बचाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार यह बम फैल जाते हैं तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से यह हथियार इतना खतरनाक माना जाता है। खबरों के अनुसार एक ऐसे ही हमले में इजराइल के शहरों में नुकसान हुआ और कई लोग घायल हो गए। कुछ जगहों पर इमारतों को नुकसान पहुंचा तो कई सड़कों पर गड्ढे बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लस्टर म्यूनिशंस को दुनिया में 100 से ज्यादा देशों ने बैन कर रखा है, क्योंकि यह सिर्फ युद्ध के दौरान ही नहीं बल्कि बाद में भी लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। कई बार छोटे बम तुरंत नहीं फटते और जमीन पर पड़े रहते हैं, जो बाद में किसी भी आम नागरिक के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। यानी यह हथियार सिर्फ सेना को नहीं बल्कि आम लोगों को भी निशाना बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि ईरान ने ऐसा हथियार क्यों इस्तेमाल किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका सीधा कारण है इजराइल की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल के पास आयरन डोम और एरो जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं जो आम मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन क्लस्टर मिसाइल इन सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि इसे एक बार में पूरी तरह रोकना मुश्किल होता है। यानी ईरान ने अब ऐसी रणनीति अपनाई जहां इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को बाईपास किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि हाल के हमलों में ईरान ने बड़ी संख्या में ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिनमें क्लस्टर वॉरहेड्स लगे थे। यहां तक कि कुछ मामलों में आधी से ज्यादा मिसाइलें इसी तरह की थीं। यह दिखाता है कि यह कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि ऐसी सोची समझी रणनीति हो सकती है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। जब इस तरह के हथियार इस्तेमाल होने लगते हैं तो जंग का स्तर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इससे सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वह इस तरह के हमलों का जवाब देगा। उनके मुताबिक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और इसे युद्ध अपराध भी माना जा सकता है। यानी अब यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा नैतिक और कानूनी मुद्दा भी बन चुका है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ईरान नए और खतरनाक तकनीक के साथ हमला कर रहा है। इजराइल अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है और बीच में फंस रहे हैं आम लोग। सबसे बड़ा डर यही है कि अगर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल बढ़ता गया तो यह जंग और ज्यादा बेकाबू हो सकती है, क्योंकि जब एक देश ऐसे हथियार इस्तेमाल करता है तो दूसरा देश भी और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक जवाब देने की कोशिश करता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है या नहीं। क्या दुनिया के बड़े देश इस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे या फिर यह जंग और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगी। लेकिन फिलहाल जो हालात है वो यही बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की यह जंग अब सिर्फ जमीन या आसमान की नहीं बल्कि अब यह तकनीक और तबाही के नए स्तर पर पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार देखने को मिल सकते हैं।